नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की हमारी इस क्लास में। हम लोग तैयारी कर रहे हैं एस्टेट 2024 टीजीटी पीजीटी हिंदी की। और आज की क्लास में हम लोग भक्ति काल की सगुण काव्य धारा को पढ़ेंगे, सगुण धारा को पढ़ेंगे। ठीक है। और कैसे उद्भव हुआ, कैसे विकास हुआ, तो शुरू करते हैं आज की हमारी ये क्लास अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर देना। चैनल पर नए हो तो चैनल के साथ भी जुड़ सकते हैं। तो सबसे पहले ये परिभाषा याद रखनी है। श्रद्धा और प्रेम के योग का नाम भक्ति है। किसकी परिभाषा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की। बहुत बार पूछी जाने वाली परिभाषा है, तो याद रखनी है। ठीक है। भक्ति साहित्य में प्रस्थांतरी उपनिषद, गीता और ब्रह्मसूत्र को कहा गया है। नारद भक्ति सूत्र में भक्ति के 11 भेद माने गए। बस यही याद रखना है, आगे बेशक ना याद रहे। ठीक है। फिर भागवत पुराण में नवदा भक्ति का उल्लेख है, जिसमें श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पाद सेवन, अर्चन, बंधन, दास्य, सख्य और आत्मनिवेदन शामिल है। वैष्णव धर्म में सर्वप्रथम भागवत धर्म आता है। भागवत धर्म के बाद कर्मशः सात्वत, पंचरात्र और नारायणी धर्म का उदय हुआ। तो सबसे पहले वैष्णव धर्म में भागवत धर्म आता है, यही याद रखना है। ठीक है। पांचरात्र में रात्र शब्द का अर्थ ज्ञान है। परम तत्व, मुक्ति, भुक्ति, योग तथा विषय, इन पंचविध ज्ञान वचन को पांचरात्र धर्म कहते हैं। ठीक है। जो इम्पोर्टेंट चीज़ें होंगी वही हम पढ़ेंगे, और ऐसी चीज़ें एग्ज़ाम में पूछ ली जाती हैं। कोई भी हिंदी का एग्ज़ाम हो, ये स्पेशल एस्टेट के लिए ही नहीं है, बल्कि हिंदी का कोई भी एग्ज़ाम हो। वैष्णव भक्ति का उदय दक्षिण भारत में हुआ। ठीक है। वैष्णव भक्ति का उदय दक्षिण भारत में हुआ। दक्षिण भारत से ही सगुण भक्ति की उत्पत्ति स्वीकार की जाती है। तो सगुण भक्ति की उत्पत्ति कहाँ से स्वीकार की जाती है? दक्षिण भारत से। वैष्णव भक्ति का उदय भी दक्षिण भारत में ही होता है। वैष्णव भक्ति का आधार ग्रंथ पूछा जाए तो भागवत महापुराण माना जाता है। ठीक है। वैष्णव भक्ति के आदि आचार्य रामानुजाचार्य माने जाते हैं। आदि आचार्य पूछा जाए तो रामानुजाचार्य। फिर वैष्णव भक्ति के संप्रदाय हैं, और ये पूछ लिए जाते हैं। इसके प्रवर्तक तो याद रखना है। श्री संप्रदाय रामानुजाचार्य। ठीक है। ब्रह्मा संप्रदाय मध्वाचार्य। रुद्र संप्रदाय विष्णु स्वामी। सनकादि संप्रदाय निम्बकाचार्य। रुद्र संप्रदाय वल्लभाचार्य, तो याद रखना है। ठीक है। और इनके दर्शन श्री संप्रदाय रामानुजाचार्य जिसके प्रवर्तक हैं, और विशिष्टाद्वैतवाद इनका दर्शन है, ये भी पूछा जाता है। फिर माधवाचार्य द्वैतवाद। रुद्र संप्रदाय के प्रवर्तक विष्णु स्वामी शुद्धाद्वैतवाद। सनकादि संप्रदाय के निम्बकाचार्य प्रवर्तक हो जाएंगे, और द्वैतवाद इनका दर्शन हो जाएगा। फिर वल्लभाचार्य प्रवर्तक हैं रुद्र संप्रदाय के और शुद्धाद्वैतवाद। ठीक है। और इसके प्रवर्तक रुद्र संप्रदाय के विष्णु स्वामी भी माने जाते, वल्लभाचार्य भी, ये भी ध्यान रखना है। आगे है रुद्र संप्रदाय के आदि प्रवर्तक विष्णु स्वामी है, किंतु कई विद्वान इसका प्रवर्तक वल्लभाचार्य को मानते हैं, तो ये भी अच्छे से याद रखना है। दक्षिण भारत के वैष्णव भक्तों को आलवार, बहुत एग्जाम में पूछा जाता है कि दक्षिण भारत के वैष्णव भक्तों को क्या कहा जाता है, तो आलवार। आलवारों ने कृष्ण और राम दोनों की आराधना की है, ये भी याद रखना है। आलवारों का जो संबंध है दक्षिण भारत के केरल प्रांत से है, और इनकी संख्या 12। ठीक है। ये अच्छे से याद रखना है। नाम इनके याद रखने कोई ज़रूरी नहीं है, बस एक नज़र देखना हो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आलवार संतों में सर्वाधिक लोकप्रिय षटकोप थे। इन्होंने कुछ पुस्तकों की रचना की है, उनके नाम हैं। ठीक है। तिरुवायमोली, तिरुविरुत्तम, तिरुवर्गशरियम तथा पेरियति रुवनदादी सहस्त्र गीति। ठीक है। तो ये पुस्तकों के नाम हैं। उसके बाद है सातवें आलवार संत केरल के चेरवंशी राजा कुलशेखर ने पेरुमाल तिरुभोवी नामक ग्रंथ की रचना की थी। आलवार संतों के लोक प्रचलित 4000 पदों को नलियार दिव्य प्रबंधम शीर्षक से चार भागों में रंगनाथ मुनि या रघुनाथाचार्य ने संकलित किया।
रघुनाथाचार्य या रंगनाथ मुनि को श्री संप्रदाय का प्रथम आचार्य माना जाता है। इनका जन्म 824 ईस्वी में तथा मृत्यु 924 में हुई थी। ठीक है, उसके बाद आगे देखना, श्री संप्रदाय में राम को आराध्य माना जाता है तथा ब्रह्म, रुद्र तथा सनकादि संप्रदाय में आराध्य कौन है? कृष्ण। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। श्री संप्रदाय में राम आराध्य है, ब्रह्मा और रुद्र सनकादि संप्रदाय में कौन हो जाएंगे? कृष्ण। ठीक है, अहिंसावाद और प्रपत्तिवाद वैष्णव संप्रदाय का वैशिष्ट्य है। और प्रपत्तिवाद को शरणागति भी कहा जाता है। ठीक है, शंकराचार्य का, अब शंकराचार्य से प्रश्न पूछा जाता है, का जन्म 8वीं शताब्दी के आसपास केरल में हुआ। शंकराचार्य ने अद्वैत वेदांत की स्थापना की। ठीक है, तथा प्रस्थानत्रयी का भाष्य किया। तो ये दोनों प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं। शंकराचार्य के गुरु का नाम गोविंद योगी था। शंकराचार्य ने स्मार्त संप्रदाय का प्रवर्तन किया जो पंचदेवोपासना पर आधारित है। ठीक है, उसके बाद कुछ विद्वान शंकराचार्य को प्रसन्न बौद्ध भी कहते हैं क्योंकि इनके गुरु जी गौड़पाद बौद्ध थे। तो ये याद रखना है। शंकराचार्य से 3 प्रश्न हैं, याद रखने हैं। दक्षिण के शैव भक्तों को नयानार, वैष्णव भक्तों को आलवार, तो शैव भक्तों को नयनार कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिनकी संख्या 63 है। आलवारों की संख्या 12 और इनकी संख्या 63। ठीक है, दक्षिण के आलवार संतों की भाषा बहुत पूछी जाती है, तमिल। आलवारों की भाषा तमिल है। आलवारों में प्रसिद्ध एकमात्र महिला आंदाल थी। ठीक है, जिसे दक्षिण की मीरा कहा जाता है। ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, दक्षिण की मीरा आंदाल। ठीक है, आगे है सगुण धारा में राम भक्ति और कृष्ण भक्ति दोनों आता है। तो राम भक्ति में क्या कुछ इम्पोर्टेंट है और राम भक्ति से जुड़े कवि और उनकी जो प्रसिद्ध कुछ जितनी भी इम्पोर्टेंट चीज़ें होंगी वो साथ में देखते चलेंगे। आलवार भक्तों में षटकोप को राम भक्ति का प्रथम कवि माना जाता है। इनकी पुस्तक सहस्त्र गीत में राम की उपासना का उल्लेख है। 7वें आलवार कुलशेखर भी राम के अनन्य भक्त थे। श्री संप्रदाय के आदि आचार्य रंगनाथ मुनि को राम भक्ति परंपरा का प्रथम आचार्य माना जाता है। श्री संप्रदाय में विष्णु और लक्ष्मी की उपासना मान्य है। रामानुजाचार्य ने अद्वैत वेदांत का खंडन कर विशिष्टाद्वैतवाद की स्थापना की। तो अद्वैतवाद दर्शन की स्थापना, दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? और फिर उन्होंने रामानुजाचार्य ने अद्वैत वेदांत का खंडन करके विशिष्टाद्वैतवाद की स्थापना की, जिसके अनुसार ब्रह्मा के ही अंश जगत के सारे प्राणी हैं। आलवार षटकोप के 5 पीढ़ी के पीछे रामानुजाचार्य हुए थे। ठीक है, रामानुजाचार्य को शेष या लक्ष्मण का अवतार किसे माना जाता है? जैसे शंकराचार्य को प्रसन्न बौद्ध माना जाता है, तो रामानुजाचार्य को लक्ष्मण का अवतार माना जाता है। श्री संप्रदाय की प्रधान गद्दी तोताद्री, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहाँ है? तोताद्री में। आगे है रामानुजाचार्य को 14वीं या 15वीं शिष्य परंपरा में सुप्रसिद्ध स्वामी रामानंद हुए। रामानुजाचार्य की 14वीं 15वीं सुप्रसिद्ध शिष्य परंपरा में सुप्रसिद्ध स्वामी कौन हुए? रामानंद हुए। हिंदी में राम काव्य के पुरस्कर्ता रामानंद माने जाते हैं। फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने लिखा है कि मध्य युग की समग्र स्वाधीन चिंता के गुरु रामानंद ही हैं। तो इम्पोर्टेंट चीज़ें याद रखना है। ठीक है, रामानंद के गुरु का नाम राघवानंद था, ये भी इम्पोर्टेंट है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने रामानंद को आकाश धर्मा गुरु कहा है। तो ये उपाधि किसने दी है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। किसको दी है? रामानंद को क्या कहा है? आकाश धर्मा गुरु। राघवानंद ने उत्तर भारत में राम भक्ति का प्रवर्तन किया, परंतु इसे प्रतिष्ठित और प्रसारित रामानंद ने किया था। ठीक है, रामानंद 14वीं शती में वर्तमान थे। इनके रचित प्रमुख ग्रंथ है वैष्णव मताब्ज, भास्कर, श्री रामार्चन पद्धति, योग चिंतामणि, राम रक्षा स्तोत्र, फिर आनंद भाष्य। ठीक है, फिर रामानंद रचित कुछ पंक्तियां हैं। आरती कीजिए हनुमान लल्ला की, किसके द्वारा रचित है? रामानंद के वर। कहाँ जाइयो हो धरी लागो रंग, मेरो चंचल मन भयो अपंग, तो ये भी किसकी है? रामानंद की है। रामानंद ने रामावत संप्रदाय की स्थापना की। इस संप्रदाय के लोग वैरागी नाम से प्रसिद्ध हुए। ठीक है, उसके बाद रामानंद कृत वैष्णव
वैष्णव मताब्ज भास्कर में उनके शिष्य सुरसुरानंद ने कितने प्रश्न पूछे थे? 9 प्रश्न पूछे थे। रामानंद के 12 शिष्य हुए, ये भी इम्पोर्टेंट है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी एवं राम कुमार वर्मा ने उनके नाम बता रखे हैं, तो ये नाम एक बार अपने ध्यान में रखने हैं। पीपा, कबीरदास, सेन, धन्ना, भावानंद, नरहरयानंद, सुरसुरानंद, सुखानंद, अनंतानंद। ठीक है, तो अलग अलग हजारी प्रसाद किनको मानते हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी किनको मानते हैं, और डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने किसको माना है, ये सारे एक आप स्क्रीनशॉट इसका जरूर ले लेना। आगे है अनंतानंद के शिष्य कृष्णदास पैहारी सर्वप्रथम गलता में रामानंद संप्रदाय की गद्दी स्थापित की। कहाँ की? अजमेर में, गलता में। ठीक है, रामानंदी संप्रदाय में गलता को उत्तर भारत का उत्तर तोताद्री कहा जाता है, ये भी इम्पोर्टेंट है। आगे है गलता में पहले नाथपंथी योगियों का अधिकार था। अजमेर के राजा पृथ्वीराज पैहारी जी के शिष्य बने। पैहारी के 2 प्रसिद्ध शिष्य थे, अग्रदास और कीलदास। ये दोनों ही इम्पोर्टेंट है। किसके शिष्य थे ये? पैहारी जी के। ठीक है, कीलदास ने राम भक्ति में योगाभ्यास का मेल कर एक तपसी शाखा की स्थापना की। कीलदास के शिष्य द्वारकादास थे। इसके संबंध में नाभादास ने भक्तमाल में, अब भक्तमाल रचना बहुत बार पूछी जाती, किसकी है? नाभादास की रचना है। अष्टांग योग तन त्यागियो द्वारकादास जाने दोनी, तो ये लिखी है। ठीक है, अग्रदास ने राम भक्ति परंपरा में रसिक भाव का समावेश कर रसिक संप्रदाय की स्थापना की। रसिक संप्रदाय के प्रमुख कवि हैं बालकृष्ण, बालली, ठीक है, रसमाला, रामशरण प्रेमकली, प्रयागदास, राम गुलाम द्विवेदी, रीवा नरेश महाराज, रघुराज सिंह। उसके बाद अग्रदास के ग्रंथ लिखे हुए हैं जो ध्यान मंजरी, ये इम्पोर्टेंट है। चारों ही ग्रंथ याद रखने और इनकी विषय वस्तु भी। अग्रदास की रचनाएं हैं, ये उनके प्रमुख ग्रंथ हैं। ध्यान मंजरी रसिकोपासना का सिद्धांत ग्रंथ है। ठीक है, और राम ध्यान मंजरी, ठीक है, ध्यान मंजरी, राम ध्यान मंजरी, कुंडलिया अष्टयाम या रामाष्टयाम, तो ये याद रखना है। अग्रदास के शिष्य नाभादास थे, ये भी याद रखना है। विष्णुदास ग्वालियर नरेश डूंगरेंद्र के राजकवि थे। इनके ग्रंथ हैं महाभारत कथा, रुक्मणी मंत्र, स्वर्गारोहण, रामायण कथा। विष्णुदास कृत रामायण कथा राम कथा संबंधी हिंदी का प्रथम प्रबंध काव्य है, तो ये याद रखना है। ईश्वरी दास ने सत्यवती कथा, भरत मिलाप और अंगद पैच नामक ग्रंथों की रचना की। आगे गोस्वामी तुलसीदास से एक आधा प्रश्न आ ही जाता है और इनके बारे में बहुत मतलब इम्पोर्टेंट चीज़ें दे रखी हैं। गोस्वामी तुलसीदास राम भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं। इनका पहले विवरण देखते हैं। सबसे पहले इनका जन्म 1532 और मृत्यु 1623, 32 को उल्टा कर देना 23, जन्म मृत्यु। आत्माराम दुबे और होलसी इनके माता पिता का नाम था। पत्नी रत्नावली, दीक्षा गुरु थे नरहरयानंद और शिक्षा गुरु थे शेष सनातन। ये सभी चीज़ें ही इनके बारे में याद रखनी है। तुलसीदास के जन्म स्थान के बारे में मतभेद हैं, तो कोई कुछ कहता है कोई कुछ कहता है, तो ध्यान देना है। ठीक है, सूकर खेत सोरों जिला एट्टा में मानते कौन कौन मानते हैं? लाला सीताराम, गौरी शंकर द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, राम नरेश त्रिपाठी, रामदत्त भारद्वाज और गणपति चंद्र गुप्त। उसके बाद राजापुर जिला बांदा में कौन कौन मानते हैं? बेनी माधव दास मानते हैं, महात्मा रघुबर दास मानते हैं, शिव सिंह सेंगर मानते हैं, राम गुलाम द्विवेदी मानते हैं और आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का मानना इम्पोर्टेंट होता है, तो याद रखना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी तुलसीदास को स्मार्त वैष्णव मानते हैं। आचार्य शुक्ल के अनुसार हिंदी काव्य की प्रौढ़ता के युग का आरंभ गोस्वामी तुलसीदास द्वारा हुआ। ठीक है, इनके संबंध में कुछ महत्वपूर्ण पंक्तियाँ हैं अलग अलग विद्वानों द्वारा कही हुई, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नाभादास कहते हैं कि ये कली काल का वाल्मीकि है। कली काल का वाल्मीकि किसने कहा है? नाभादास ने। स्मिथ कहते हैं मुगल काल का सबसे महान व्यक्ति है। मुगल काल का सबसे महान व्यक्ति तुलसीदास जी को मानने वाले कौन है? स्मिथ हैं। ग्रियर्सन कहते हैं कि बुद्ध देव के बाद सबसे बड़ा लोक नायक। मधुसूदन सरस्वती ने कहा है कि आनंद कानने कशिचन गो गम्स तुलसी तरु
तो ये याद रख लेना, अटपटा सा है कुछ, ठीक है। कविता मंजरी जस्य राम भ्रमर भूषिता। आगे रामचंद्र शुक्ल जी ने क्या कहा, इनकी वाणी की पहुंच मनुष्य के सारे भावों व्यवहारों तक है। एक और तो वह व्यक्तिगत साधना के मार्ग में विरागपूर्ण शुद्ध भगवत वचन का उपदेश करती है। तो मतलब ये लंबा चौड़ा सा किसने बोला है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। इनकी वाणी की पहुंच मनुष्य के सारे भावों व्यवहारों तक है। बस ये याद रख लेना, ध्यान आ जाएगा अगर ऐसा कुछ पूछा जाता है। फिर आचार्य रामचंद्र जी और क्या कहते हैं कि यह कवि ही नहीं, हिंदी को प्रौढ़ साहित्यिक भाषा सिद्ध करने के लिए काफ़ी। यह एक कवि ही हिंदी को प्रौढ़ साहित्यिक भाषा सिद्ध करने के लिए काफ़ी है। ये इम्पोर्टेंट है, याद रखनी है। फिर रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है कि तुलसीदास जी उत्तरी भारत की समग्र जनता के हृदय मंदिर में पूर्ण प्रेम प्रतिष्ठा के साथ विराज रहे हैं, ठीक है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने भारतवर्ष का लोकनायक कहा है कि भारतवर्ष का लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय करने का पार धैर्य लेकर आया हो। फिर रामविलास शर्मा ने जातीय कवि कहा है, ये इम्पोर्टेंट है। तुलसीदास जी को जातीय कवि किसने कहा है, रामविलास शर्मा ने। और अमृतलाल नागर ने मानस का हंस। ये तो लाखों बार पूछा गया प्रश्न है हर एग्जाम में, मानस का हंस कहने वाले हैं अमृतलाल नागर। गोस्वामी तुलसीदास रामानुजाचार्य के श्री संप्रदाय और विशिष्टा द्वैतवाद से प्रभावित थी। इनकी भक्ति भावना दास्य भाव की थी, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। फिर गोस्वामी तुलसीदास की गुरु परंपरा का जो क्रम है, सबसे पहले राघवानंद, रामानंद, अनंतानंद, नरहरियानंद, नरहरिदास भी कह सकते हैं, तो उसके बाद तुलसीदास। तो ये भी क्रम याद रखना है। फिर रत्नावली की कुछ पंक्तियां हैं। रत्नावली के निम्न कथन पर तुलसीदास ने वैराग्य धारण किया था। लाज न लागत आपको दौरे आए हो साथ, दिख दिख ऐसे प्रेम को कहा कहूँ मैं नाथ। अस्ति चरम मैं देह मम तामे जैसी प्रीति, तैसी जो श्री राम होती न तो भववीति। तो ये पंक्तियां ध्यान रखनी है, ठीक है। गोस्वामी तुलसीदास जी के स्नेही मित्रों में नवाब अब्दुल रहीम खान खाना, महाराज मानसिंह, नाबादास, मधुसूदन सरस्वती और टोडरमल का नाम प्रसिद्ध है। टोडर की मृत्यु पर तुलसीदास ने कई दोहे लिखे थे। चार गाम को ठाकुरों, मन को महामहीप, तुलसी या कलिकाल में अथ्य टोडर दीप, राम धाम टोडर गए तुलसी भय असोच, जियो वो गीत पुनीत बिनु यह जानी संकोच, ठीक है। फिर रहीमदास ने तुलसी के संदर्भ में दोहा लिखा है। सुरतीय नरतीय नागतीय सब चाहेती अस होए, गोद लिए हुलसी करे फिरे तुलसी सो सुत होए, ठीक है। गोस्वामी तुलसीकृत, अब यहाँ याद रखना है कि 12 ग्रंथों को प्रामाणिक माना गया है। इसमें 5 बड़े हैं और 7 छोटे हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि उनके 12 ग्रंथ प्रामाणिक हैं, 5 बड़े 7 छोटे हैं। डॉक्टर उदय भानु सिंह के अनुसार गोस्वामी तुलसीदास की रचनाएं कालक्रमानुसार दी हुई हैं। किसके अनुसार है, उदय भानु सिंह के अनुसार है। सबसे पहले है वैराग्य संदीपनी, उनकी रचना है। रामाज्ञा प्रश्न, ठीक है। राम लल्ला नहशु, जानकी मंगल, रामचरितमानस, पार्वती मंगल, कृष्ण गीतावली, विनय पत्रिका, दोहावली, वरवय रामायण, कवितावली या कवितावली, हनुमान वाहुक समेत है ये, ठीक है। तुलसी की 5 लघु कृतियाँ। अब लघु कृतियाँ कौन कौन सी और बड़ी कौन कौन सी है। वैराग्य संदीपनी लघु है, रामलला नहशु, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, वरवय रामायण, और इनको पंचरत्न कहा जाता है। कृष्णदत्त मिश्र ने अपनी पुस्तक गौतम चंद्रिका में तुलसीदास की रचनाओं अष्टांग योग का उल्लेख किया। ये 8 अंग हैं। राम गीतावली, पदावली, कृष्ण गीतावली, वरवय, दोहावली, सुगुनमाला, कवितावली और सोहिलो मंगल। तुलसीदास की प्रथम रचना वैराग्य संदीपनी और अंतिम कवितावली, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। आगे है कवितावली की परिशिष्ट में हनुमान वाहुक भी संलग्न है, किंतु अधिकांश विद्वान रामलला नहशु को प्रथम कृति मानते हैं। अब गोस्वामी तुलसीदास की रचनाओं की भाषा पूछी जाती है, तो सबसे पहले वैराग्य संदीपनी मुक्त काव्य में है। मुक्त काव्य है, ब्रज भाषा इसकी, छंद दोहा सोठ है। रामाज्ञा प्रश्न अवधी भाषा में, रामलला नहशु की ठेठ अवधि है।
जानकी मंगल अवधि, रामचरितमानस की भाषा पूछ ली जाती है तो अवधि हो जाएगी। 7 कांड हैं, ये भी याद रखना है इसमें, ठीक है। 1074 दोहा, तो दोहा और चौपाई में है ये, तो इम्पोर्टेंट है। पार्वती मंगल अवधि, कृष्ण गीतावली, ब्रजभाषा गीतावली, ब्रजभाषा। विनय पत्रिका की भाषा पूछी जाती है, ब्रज है। रामचरितमानस अवधि, विनय पत्रिका ब्रजभाषा, दोहावली ब्रजभाषा। वरवर रामायण की पूछी जाती है अवधि, रामचरितमानस अवधि, वरवर रामायण अवधि। कवितावली की ब्रजभाषा, ठीक है। फिर रामचरितमानस की रचना संवत 1631 में चैत्र शुक्ल राम नवमी को हुआ। इसकी रचना में कुल 2 वर्ष 7 महीने 26 दिन का समय लगा था। रामाज्ञा प्रश्न एक ज्योतिष ग्रंथ है, तो इसका विषय भी पूछ लिया जाता है, तो बताना कि ज्योतिष ग्रंथ है। कृष्ण गीतावली में गोस्वामी जी ने कृष्ण से संबंधित पदों की रचना की है तथा पार्वती मंगल में पार्वती और शिव के विवाह का वर्णन है। रामचरितमानस और कवितावली में गोस्वामी जी ने कली काल का वर्णन किया है। कवितावली में बनारस के तत्कालीन समय में फैले महामारी का वर्णन उत्तरकांड में किया है। तुलसीदास ने अपने बाहु रोग से मुक्ति के लिए हनुमान बाहु की रचना की। ये भी बहुत बार पूछा जाने वाला प्रश्न है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने रामचरितमानस को लोकमंगल की साधनावस्था का काव्य माना है। फिर मानस में 7 कांड या सोपान हैं। पहले सबसे पहला बालकांड, फिर अयोध्या कांड, ठीक है, क्रम से याद रखने हैं। बालकांड, अयोध्या कांड, फिर आता है अरण्यकांड, किष्किंधा कांड, सुंदरकांड, लंका कांड, उत्तरकांड। अयोध्या कांड को रामचरितमानस का हृदय स्थल माना जाता है। इस कांड की चित्रकूट सभा को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने एक आध्यात्मिक घटना की संज्ञा दी है। चित्रकूट सभा में वेद नीति, लोक नीति, राजनीति तीनों का समन्वय दिखाई देता है, ठीक है। रामचरितमानस की रचना गोस्वामी जी ने स्वांत सुखाय के साथ साथ लोक हित लोक मंगल के लिए की। ये इम्पोर्टेंट चीज़ है, याद रखनी है, ठीक है। रामचरितमानस के मार्मिक स्थल, एक तो राम का अयोध्या त्याग और पथिक के रूप में वनगमन, चित्रकूट में राम और भरत का मिलन, फिर शबरी का आतिथ्य, लक्ष्मण को शक्ति लगने पर राम का विलाप, भरत की प्रतीक्षा। तुलसी ने रामचरितमानस की कल्पना मानसरोवर के रूपक के रूप में की है, जिसमें 7 कांड के रूप में 7 सोपान तथा 4 वक्ता के रूप में 4 घाट हैं। सप्त सोपान मानस के चारों घाटों का वर्णन किया हुआ है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी कल की क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। चलो तुलसीदास जी को पूरा करते हैं, तो ये एक बार देख लेना। उसके बाद मानस रूपक तुलसी साहित्य का सबसे बड़ा रूपक है, और अलंकार योजना के संबंध में तुलसी को जो उपाधियाँ प्राप्त हुई हैं, लाला भगवान दीन और बच्चन सिंह ने रूपकों का बादशाह कहा है। रूपकों का बादशाह लाला भगवान दीन और बच्चन सिंह ने कहा है, ठीक है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने अनुप्रास का बादशाह कहा है, और डॉक्टर उदय भानु सिंह ने उत्प्रेक्षाओं का बादशाह कहा है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने लिखा है कि तुलसी का संपूर्ण काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है। रामचरितमानस पर सर्वाधिक प्रभाव अध्यात्म रामायण का पड़ा है, ये भी याद रखना है। तुलसीदास ने सर्वप्रथम मानस को रसखान को सुनाया, इम्पोर्टेंट, बहुत बार पूछा गया ये भी, किसको सुनाया? रसखान को। रामचरितमानस की प्रथम टीका अयोध्या के बाबा रामचरण दास ने लिखी। फिर रामचरितमानस के संदर्भ में रहीमदास ने लिखा है कि रामचरितमानस विमल संतन जीवन प्राण, हिंदुवान को वेद सम यवन ही प्रकट कुरान। भिखारी दास ने तुलसी के संबंध में लिखा है, तो ये नाबादास गोस्वामी तुलसीदास के समकालीन राम भक्त कवि हैं। इनका जन्म अनुमानत 1570 के आसपास हुआ। तो इसके 2-3 पेज ही रहते हैं, कल कृष्ण काव्य के साथ इसको पढ़ लेंगे, भक्तमाल वगैरह, काफ़ी सारी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं इसमें, ठीक है। तो आज हम यहाँ पर छोड़ रहे हैं पेज नंबर 10 पर। अच्छी लगी क्लास तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलते हैं फिर ऐसी ही नेक्स्ट क्लास में। क्लास देखने के लिए धन्यवाद।